वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट 6073। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं हिंदी साहित्य के काव्यों का काल विभाजन। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार काव्य काल आप लोग जानते हुए चलेंगे। कक्षा 10 की कक्षाओं में आपके पूछा जा सकता है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। काल विभाजन वह इसे उत्तर प्रदेश पुलिस के जो एस्पिरेंट है वो भी इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा काव्य काल। काव्य काल हमारे 4 भागों में प्रमुखता बांटे गए हैं, जिसमें आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आदिकाल 1050 ईस्वी से लेकर के 1375 ईस्वी तक माना जाता है और भक्ति काल 1375 ईस्वी से 1770 ईस्वी तक माना जाता है। और इसमें कुछ प्रकार की जो अपभ्रंश हैं, कुछ भावनाएं हैं, उसमें जैसे 1770 इधर तक माना गया भक्ति काल, उसके बीच में ही रीति काल 1700 से 1900 तक माना गया और 1900 ईस्वी से अब तक के लिए आधुनिक काल चल रहा है। हमारा भक्ति काल और रीति काल दो भागों में बांट दिया गया। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, निर्गुण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा। और रीति काल को रीतिबद्ध और रीत मुक्त काव्य धारा में या काव्य काल में बद्ध कर दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इनमें से निर्गुण भक्ति शाखा में ज्ञान, इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया, ज्ञान आश्रयी शाखा और प्रेम आश्रयी शाखा। और सगुण भक्ति शाखा को भी 2 भागों में विभक्त कर दिया गया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो स्टूडेंट्स, अब इनके ज्ञान आश्रय, प्रेम आश्रय, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा के हम संतों को जानेंगे। तो ज्ञान आश्रय शाखा के जो संत थे, कवि थे, वो कबीरदास थे। और प्रेम आश्रय शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी थे। और राम भक्ति शाखा के भी जायसी जी थे और कृष्ण भक्ति शाखा के भी सूरदास जी थे। अब इसके बाद में हम शुरू करते हैं आदिकाल, जिसको हम वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं, कि प्रमुख रचनाएं और उनके लेखकों के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक अच्छी हेडिंग डालेंगे, आदिकाल वीर गाथा काल के प्रमुख रचना तथा उनके लेखकों के नाम। आपके बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 के जो आने वाले हैं उनमें इनमें से अच्छे अच्छे प्रश्न बनेंगे, लगभग 10 नंबर तक का पूछा जा सकता है। तो एक तरफ हम रचना डालेंगे, एक तरफ लेखक। जो हमारी खुमान रासो है, इसके लेखक दलपति विजय हैं। हमीर रासो के सारंगधर हैं। पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई हैं। संदेश रासक के अब्दुल रहमान हैं। भविष्य तंत्र कहा धनपाल जी हैं। जय मैंक जय चंद्रिका के लेखक मधुकर भट्ट जी हैं। बिसल रासो और या बिसल देव रासो के लेखक नरपति नाले हैं। तो स्टूडेंट्स, परमाल रासो के जगनीक जी हैं। कीर्ति लता के विद्यापति जी हैं। पद्म चरित्र के स्वयंभू महाराज जी हैं। और भ्राव काचार के हैं देवसेन जी। मृगावती के हैं कुतुबन। अब हम आते हैं भक्ति काल, जिसको हम पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं, कि प्रमुख रचना तथा उनके लेखक के नाम जान सकते हैं। तो एक तरफ हम फिर से रचना है, यहाँ पर रचना पहले मैंने डाली है, लेखक उसके बाद में। तो सखी या साखी, जिसे आप जानते हैं, जैसे साखी सबद्र बहनी वाला, तो ये तीनों कबीरदास की रचनाएं हैं। तो साखी भी कबीरदास की है, बीजक भी कबीरदास की है, सबद भी कबीरदास की है, रमैनी भी कबीरदास की है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के। इससे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट में नोट कर लीजिए, ये बोर्ड परीक्षा में आपके पूछी जा सकती है और आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आपके पूछी जा सकती है। बोर्ड एग्ज़ाम में तो इसका पूछा जाना बिल्कुल 100% तय है। तो स्टूडेंट्स, इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट में नोट कर लीजिएगा। आखिरी कलाम, ये भी जायसी जी का है। अखरावट, ये भी जायसी जी का है। चित्ररेखा सूरदास जी का है। सूर सागर सूरदास जी का है। नाग लीला सूरदास जी की है। गोवर्धन लीला सूरदास जी की है।
सूरसावली सूरदास जी के भ्रमर गीत, सूरदास जी, सूर पचीसी सूरदास जी, श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी, विनय पत्रिका तुलसीदास जी, कवितावली तुलसीदास जी, गीतावली तुलसीदास जी। इसमें विनय पत्रिका और कवितावली, गीतावली ये तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं पूछी जाती रही हैं, क्योंकि आप लोगों को, मुझे आशा है कि रामचरितमानस के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को कभी कभी भूल हो जाती, कवितावली, गीतावली या विनय पत्रिका के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती, तो वो अपना क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।